दोस्तों, आज हमारा पहला अध्याय है अपने आप में विश्वास कैसे रखें। दोस्तों, हम आपको 10 ऐसे मूल मंत्र बता देंगे जो आप अपने आप में विश्वास जरूर रखेंगे। आप अभी अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? हीन भावना के नजरियों को जीतने और विश्वास बढ़ाना सीखने के लिए मैं यहाँ 10 आसान परंतु कारगर नियम देने जा रहा हूँ। हजारों लोगों ने इस नियमों का प्रयोग किया है और उन्हें इनके सफल परिणाम मिले हैं। इनके अनुसार चलें और आप भी अपनी शक्तियों में विश्वास कर पाएंगे। आपको भी शक्ति के नए संचार का अनुभव होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, अपने दिमाग में यह अमिट छवि बिठा लें कि आप सफल हो रहे हैं। इस छवि को हमेशा स्पष्टता से बनाए रखें। इसे धुंधला न होने दें। आपका मस्तिष्क इस तस्वीर को पूरा करने के रास्ते खोजेगा। कभी भी यह न सोचें कि आप असफल हो रहे हैं। अपनी मानसिक छवि की सच्चाई पर कभी शंका न करें। ऐसा करना बहुत खतरनाक है, क्योंकि मस्तिष्क जो तस्वीर बनाता है वह हमेशा उसे पूरा करने की कोशिश करता है। इसलिए हमेशा सफलता की तस्वीर ही बनाएं, चाहे आपके जीवन में इस क्षण कितनी ही समस्याएं या मुश्किलें क्यों न हों। दूसरा, जब भी अपनी शक्तियों के बारे में कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो इसे समाप्त करने के लिए तत्काल कोई सकारात्मक विचार सोच लें। तीसरा, अपनी कल्पना में बाधाओं का निर्माण न करें। हर तथाकथित बाधा को कम करके आंकें। अपनी कल्पना में बाधा को बड़ा या विराट न बनाएं। कठिनाइयों को समाप्त करने से पहले उनका अध्ययन और विश्लेषण करना पड़ता है, परंतु उन्हें उनके असली स्वरूप में ही देखना चाहिए। डर के विचारों से उन्हें फुलाना नहीं चाहिए। चौथा, दूसरे लोगों को देखकर चमत्कृत न हो जाएं और उनकी नकल करने की कोशिश बिल्कुल भी न करें। आपके रूप में कोई भी उतना प्रभावशाली या योग्य नहीं हो सकता जितने कि आप स्वयं। याद रखें कि ज्यादातर लोग ऊपर से आत्मविश्वास से भरे दिखते हैं, परंतु अंदर से वे भी अपने बारे में उतने ही डरे हुए और सशंकित होते हैं जितने कि मैं और आप। पांचवां, हर दिन 10 बार शक्तिशाली शब्दों को दोहराएं। यह शक्तिशाली शब्द यही है, अगर ईश्वर
हमारे साथ हो, जैसे आप जिस धर्म के देवता को मानते हैं उसको आप इस मंत्र में ले सकते हैं। यह मंत्र मैं बोलने जा रहा हूं। अगर ईश्वर हमारे साथ हो तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। सुनना बंद कर दें। इन शब्दों को अभी धीमे धीमे और विश्वास से दोहरा लें। मुझे पता है आप दोहरा चुके होंगे। छठवां, किसी योग्य सलाहकार से सलाह लें ताकि आप समझ सकें कि आप जो करते हैं वह आप क्यों करते हैं। अपनी हीन भावना या आत्म शंका की भावनाओं के उद्गम को जानें, जो अक्सर बचपन में शुरू होती है। आत्मज्ञान के उपचार संभव होता है। सातवां, हर दिन 10 बार यह बोलें, हो सके तो जोर से बोलें। आप अपने ईश्वर का नाम ले सकते हैं। मैं यहां अपने ईश्वर को बोलता हूं, तो यह जरूर बोलें, मैं भगवान की मदद से सारे काम कर सकता हूं। यह जरूर बोलें, मैं भगवान की मदद से सारे काम कर सकता हूं, क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। इन शब्दों को अभी दोहराएं। इस धरती पर हीन भावना का इससे शक्तिशाली इलाज नहीं है। आठवां, अपनी योग्यता का सच्चा अनुमान लगाएं, फिर इसे 10% बढ़ा लें। अहंकारी न बने, परंतु स्वस्थ आत्मसम्मान विकसित करें। ईश्वर द्वारा खुद को दी हुई शक्तियों में विश्वास करें। 9वां, अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दें। ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ यह कहना होगा, मैं भगवान के हाथों में हूं। या आप अपने जिस धर्म से देवताओं को, अल्लाह को, ईश्वर को मानते हैं उनसे बोलें, मैं ईश्वर के हाथों में हूं। फिर विश्वास कीजिए कि अभी आपको ईश्वर से वे सभी शक्तियां मिल रही हैं जिनकी आपको जरूरत है। अपने शरीर के इस शक्ति को प्रवाहित होता महसूस कीजिए। दृढ़ता से कहिए कि आपके भीतर ईश्वर का साम्राज्य है और इसी से आपको वह शक्ति मिल जाएगी जो आपको मुश्किलों के पार ले जाएगी। 10वां, खुद को याद दिलाएं कि ईश्वर आपके साथ है और इसीलिए आपको कोई नहीं हरा सकता। विश्वास कीजिए, आपको कभी या अभी उससे वह शक्ति प्राप्त हो रही है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर में विश्वास रखना सीखें। ईश्वर में विश्वास आपको आगे तक ले जाएगी। आपकी समस्या जितनी बड़ी हो, आपकी प्रार्थना उतनी ही बड़ी होनी चाहिए।
आपको हीन भावना खत्म करने के लिए अच्छी क्वालिटी की आस्था की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप इन शब्दों को गौर से सुनेंगे, गौर करेंगे, तो आप अपने आप में विश्वास रखना 100% चालू कर देंगे। आपको अगर यह बातें अच्छी लगे तो आप अपनों में भी इसे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हमारे आने वाले बहुत सारे टॉपिक हैं जो आप हमारे इस सोशल मीडिया के माध्यम से सुन सकते हैं और इसे अपने जहन में डाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर सफल होंगे इसमें। धन्यवाद।